हेलो स्टूडेंट, यूसीसी फैमिली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बेहतरीन वीडियो लाया आपके लिए जिसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस। साइंस के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको 100 आउट ऑफ 100 कैसा लेना है। इम्पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं 10 स्टेप्स, सिर्फ 10 स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपको 100 आउट ऑफ 100 साइंस के अंदर कैसे मिलेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे अच्छे वीडियो आपके तरफ ला सकूँ। तो चलिए सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो कोई भी टारगेट आपको अचीव करना है, कोई भी चीज़ आपको हासिल करना है, तो सबसे पहले उसका प्लान आपके लिए चाहिए, तो उसका सिलेबस आपको जानना जरूरी है। तो क्लास 10 का जो साइंस का सिलेबस है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, तो उसके अंदर आपको पूरा उसका एनालिसिस करना है कि आपके पूरे चैप्टर कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितना चैप्टर आपका बाकी है, कितना चैप्टर आपका हुआ है। आप इसको 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके चैप्टर डन है, मतलब जो पूरा पढ़ाई करके हुआ है, कुछ आपके चैप्टर पार्शियल होंगे जो थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत करना है, और कुछ आपके होंगे लेब जो आपका पूरा करना बाकी है। तो इस प्रकार से आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, मेरा कौन सा चैप्टर पूरा हुआ है, डन है, कौन सा मेरा थोड़ा बहुत हुआ है और कौन सा मेरा पूरा बाकी है जिसको ज़्यादा टाइम देना होगा। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? अंडरस्टैंड द सिलेबस। उसके बाद एक क्रिएट अ स्टडी प्लान। बच्चों आपको पता है कोई भी अगर आपको बड़ा टारगेट हासिल करना है तो विदाउट प्लान हो ही नहीं सकता। विदाउट प्लान 90 प्लस लेना, 100 आउट ऑफ 100 लेना तो दूर की बात है, 90 प्लस भी आप ले नहीं सकते विदाउट प्लान। तो सबसे बड़ी बात है आपका जो टारगेट है उसको हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए आपका प्लान बनना चाहिए। तो प्लान कैसे करें? तो सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। आपका स्कूल का कितना टाइम जा रहा है, आपका स्लीपिंग आवर कितना जा रहा है, आपका ट्यूशन अगर लगाया है क्लासेस तो क्लास का टाइम कितना जा रहा है, और ये छोड़ के जितना टाइम आपका बच रहा है उसको आपको अच्छे से प्लान करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइंस के अंदर आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ये आपको जानना है और उसके हिसाब से आपको टाइम देना है। स्ट्रेंथ जो है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए, जो आपका वीक पार्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। और आपको डेली गोल बनाना है। डेली गोल के अंदर क्या करना है आपको, तो आज का आपका जो टाइम टेबल है, फॉर एग्जाम्पल साइंस की हम बात कर रहे हैं तो साइंस का कौन सा चैप्टर मुझे आज करना है, उसका क्या क्या मुझे करना है, वो चैप्टर समझ लेना है, रीडिंग करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जो भी है डेली डेली गोल, शॉर्ट टर्म गोल आपको करना है। आज मुझे साइंस का ये चैप्टर कवर करना है, मुझे एसएसटी का ये चैप्टर कवर करना है, मैथ का एक चैप्टर कवर करना है, उसके क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करना है। एक प्लान बच्चों जरूरी है। प्लान अगर नहीं होगा तो आप मार्क्स नहीं ले सकते अच्छे से। तो दूसरा अपना टिप था क्रिएट अ स्टडी प्लान। उसके बाद है अपना यूज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। थर्ड स्टेप इज यूज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि सीबीएसई के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो साइंस के अगर हम बात करेंगे तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहली बात इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज आपको करना है। ठीक है, ये हुई एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, इन टेक्स्ट करना है, एक्सरसाइज करना है। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सभी रिएक्शंस आपको करना है। रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का कलर कौन सा है, कंडीशन कौन सी यूज़ की गई है, एक्टिविटीज़ करना है आपको। जो इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ है वो पूरे एक्टिविटीज़ आपको करना है। बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स आपके इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको करने हैं। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी के सभी जो ये सब एनसीईआरटी के अंदर है तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अटेंशन आपका जो है वो स्पेशल अटेंशन होना चाहिए एक्सरसाइज के ऊपर, जैसे मैंने बताया। तो थर्ड स्टेप है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यूज़ करना आपको जरूरी है। फोर्थ स्टेप की बात करेंगे प्रैक्टिस सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। अभी आपको देखना है, आपने देखो अभी आपने प्लान बनाया, आपने उसकी तरफ से स्टडी किया, आपने एनसीईआरटी से स्टडी किया, अभी आपका पढ़ाई हुआ, लेकिन आप चेक कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात है आपको पीवाईक्यूज करना है, आपको सैम्पल पेपर करना है। पीवाईक्यू का फायदा क्या होता है, तो आपने जो चैप्टर पढ़ा उसमें आपको कितना आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये आपको आएगा क्या, ये एनालिसिस होता है आपका पीवाईक्यू से। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीबीएसई का तो 4 साल की अगर आपने पीवाईक्यूज किए तो मैक्सिमम क्वेश्चन उससे रिपीट होते हैं बहुत बार। तो ये आपका स्पीड भी इंप्रूव करेंगे, एक्यूरेसी इंप्रूव करेंगे। देखो बच्चों बहुत बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ का स्टडी करना है तो मैथ का रफली सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रफली सॉल्व करते हैं। तो जब एग्जाम में जाते हैं तो रफ की तरह आदत हो जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको फेयरली सॉल्व करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे सैम्पल पेपर की तो पूरा फेयरली आपको करना है। तो फेयरली मतलब क्या, तो उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उससे आपका स्पीड बढ़ेगा। और सबसे पहली बात तो प्रेजेंटेशन जो है वो आपका अच्छा आएगा, तो उसकी आदत बन जाएगी। नेक्स्ट से बच्चों बात करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अभी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बना है सीबीएसई के लिए, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस 50% आने वाला है।
कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके 50% आने वाले हैं, उसको आप रटने से नहीं लिख सकते। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। फिजिक्स के अंदर कोई न्यूमेरिकल है, कोई कंसेप्ट है, तो उसका आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। केमिस्ट्री की रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, कलर कैसे चेंज करना है, ये पूरा नॉलेज आपका चेक किया जाने वाला है केस बेस के अंदर, सॉरी कंसेप्चुअल के अंदर। तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कॉम्पिटेंसी बेस के लिए। तो कैसे करना है कंसेप्चुअल क्लियरिटी, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, जैसे कि डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, टेबल यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का डाइजेशन आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको पता है एंजाइम से, उस एंजाइम का एक फंक्शन है, तो आप एंजाइम लिखो एक बाजू में आप उसका फंक्शन का टेबल बनाओ। तो ये सब आप कर सकते हो। और बायोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। 6 स्टेप हम देखेंगे रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट, और जो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं करते, और जो 100 आउट ऑफ 100 लेते हैं वो रिवीजन कंपलसरी करते ही है। तो रिवीजन कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक डेली आपने गोल बनाया था, हमने देखा डेली गोल आपने बनाया, डेली टारगेट आपने रखे। फॉर एग्जांपल आपने मंडे से लेके सैटरडे तक आपने एक डेली गोल के हिसाब से पढ़ाई किया, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, संडे के दिन नया कुछ भी नहीं करना है। संडे के दिन क्या करना है, आपको मंडे से लेके सैटरडे तक आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन आपको देना है, चाहे कितना भी रहो, 2 चैप्टर हो, 6 रहो, 5 रहो, आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आप समरी नोट्स बना सकते हो इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि मैं मेरे क्लास में बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। नोट्स फास्ट ट्रैक नोट्स मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में नोट्स बोल के कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक फोकस ऑन प्रैक्टिकल वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल वर्क जो है। तो मैं मेरे क्लास में यूसीसी क्लास में हम प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं, जो भी हम साइंस लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ लेते हैं। अभी एग्जाम जब आएंगे नवंबर के अंदर हम पूरे प्रैक्टिकल लेंगे, तो प्रैक्टिकल वर्क आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है आपको प्रैक्टिकल के विदाउट प्रैक्टिकल आप समझ नहीं सकते। तो ये जो प्रैक्टिकल, ये ऑब्जर्वेशन है, आपके बुक के अंदर जो एक्टिविटीज़ दी है उसके ऑब्जर्वेशन करना आपको जरूरी है। उसके बाद 8 स्टेप हमें फ्रॉम स्टडी ग्रुप बनाना इंपॉर्टेंट बात होती है टॉपर्स लोगों के लिए। तो स्टडी ग्रुप से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं, लर्निंग में आपको फोर्स हो जाता है। देखो आप चार स्टूडेंट्स से 4 दोस्त हो, चारों के चारों आप पढ़ाई कर रहे हो। अभी हो सकता है कोई चीज़ इसकी अच्छी है तो इसकी वो वीक है, तो ये इसको बता सकता है। उसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा इसको मालूम होगा तो ये भी उसके अंदर नॉलेज बढ़ा देगा। कुछ चीज़ इसको पता होगी या फिर इसको डाउट होगा तो इसका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल इसने पढ़ाई नहीं किया और ये तीनों ने बहुत किया है, तो इसको लगेगा अरे ये तीनों तो बहुत पढ़ाई कर रहे, मुझे भी करना चाहिए। तो मतलब फोर्स मिलेगा एक उसको, इनडायरेक्ट फोर्स मिलेगा उसको कि अरे मेरे साथ वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे ग्रुप के बाकी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी पढ़ाई करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी फॉर्म, इसलिए स्टडी ग्रुप बनाना बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। बहुत सारे बच्चे जो है वो डाउट को अपने दिल के अंदर ही रखते हैं, पूछते नहीं है। तो आपको जो डाउट है वो पूछना चाहिए, चाहे आप आपके स्टूडेंट को पूछो और टीचर को पूछो। टीचर तो हम तो उसके लिए बैठे। तो आपका जो स्ट्रगल चल रहा है किसी टॉपिक के साथ, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स वाला है, तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ये बताते नहीं टीचर को। तो ये बताना है आपको, या फिर ऑनलाइन रिसोर्स है, यूट्यूब है, इसको वीडियो आप देख सकते हो। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, 10th CBSE का प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे आपको आपके 10th के वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, स्टे हेल्दी एंड मैनेज स्ट्रेस। एग्जाम का टाइम जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसा स्ट्रेस थोड़ा बच्चों का बढ़ता है, ठीक है, हेल्थ भी खराब होती है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेल्दी रहना है, आपको बैलेंस डाइट खाना है, जंक फूड कम करना है, बंद ही करना है, अच्छे से स्लीप आपकी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के बाद जागते ही ज़्यादा, एग्जाम जब आती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्लीप, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। और जब आप स्टडी के सेशन बनाते हो तो उसके बीच में आपको ब्रेक लेना चाहिए थोड़ा, एक 45-50 मिनट स्टडी किया तो एक 5-10 मिनट का आपका ब्रेक होना चाहिए, जिसके अंदर आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होती है वो आप करिए, रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अगर आपने 10 स्टेप्स फॉलो किए तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको प्लान कैसे बनाना है समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए प्लान। तो इस प्रकार से ये वीडियो हमने देखा, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।